हाँ तो दोस्तों बिल्कुल सावधान हो जाइए। यदि आपने यूपी से डीएलएड किया हुआ है और आप उत्तराखंड के अंदर अप्लाई करेंगे तो आपको जेल हो सकती है। बिल्कुल इसका जो ऑफिशियल लेटर है वो जारी हो चुका है, मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा। क्या अन्य राज्यों पर भी इसका पड़ेगा असर, किसे होगा फायदा और किसे होगा नुकसान, जानेंगे हम इसी वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों आज की ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आप सभी को ज्ञात होगा, मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में भी बताया था कि उत्तराखंड के अंदर आपको बहुत ही जल्द नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलने वाली है। और इसके अंदर आप सभी को पता है कि जितने भी डीएलएड वाले कैंडिडेट होते हैं वो अप्लाई करते हैं, जो एलिजिबल होते हैं। साथ साथ में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं कि उत्तराखंड डाइट के अलावा उन्होंने किसी अन्य राज्यों से भी डीएलएड किया हुआ होता है। जैसे कि आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा जो बच्चे होते हैं उनमें यूपी से डीएलएड करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हरियाणा से डीएलएड करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश से डीएलएड करते हैं और कुछ अन्य राज्यों से भी डीएलएड कर लेते हैं। तो इन सभी का क्या क्या क्राइटेरिया है और स्पेशल जो ऑफिशियल लेटर जारी हुआ है वो किसके लिए हुआ है, वो स्पेशल यूपी से डीएलएड करने वाले बच्चों के लिए हुआ है कि जिन बच्चों ने अगर यूपी से डीएलएड किया हुआ है तो अगर वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर उत्तराखंड में अप्लाई कर देते हैं तो भाई उनको जेल हो सकती है। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि एक जेल भी हो रखी है। ठीक है, तो ये सारा का सारा मैटर क्या है मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। और साथ में हम इसमें ये भी जानेंगे क्या अन्य राज्यों पर भी पड़ेगा इसका असर, क्या अन्य राज्यों से जैसे कि हरियाणा से, एमपी से या किसी भी अन्य राज्य से उत्तराखंड के जो बच्चे हैं वो डीएलएड करके आ रखे हैं उन पर क्या क्या असर पड़ने वाला है। बिल्कुल ऑफिशियल लेटर के द्वारा आपको यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। इससे किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा, क्या जो NIOS वाले बच्चे हैं क्या उनको फायदा है या फिर उनको नुकसान है, तो सारी की सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। वीडियो अगर आपको हमारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। अपना एक प्यारा सा जो कमेंट है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, क्योंकि भाई कमेंट बॉक्स जो है आपके लिए बिल्कुल ओपन है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपके साथी भी हैं ऐसे जिन्होंने डीएलएड किया हुआ है, चाहे कहीं से भी डीएलएड किया हुआ है, किसी भी माध्यम से डीएलएड किया हुआ है, तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर से जरूर शेयर करना। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। ठीक हो गया ना, क्योंकि भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जो गुणांक होता है वो थोड़ा कम होता है। अगर किसी का गुणांक कम है और उसने ऐसे राज्य से डीएलएड किया हुआ है जो बिल्कुल वैलिड है और उसको ऐसे बच्चे की जानकारी मिल जाती है जिसने यूपी से डीएलएड किया हुआ है और वो सरकार की पकड़ में नहीं आया है, आपकी पकड़ में आ गया है, तो आप उसके खिलाफ आरटीआई लगाकर उसको जेल भी करवा सकते हैं और उसको भर्ती से बाहर करवा सकते हैं। और आपका जो गुणांक कम था जिसकी वजह से आपका नंबर नहीं आ रहा था तो उसकी प्लेस पे आपका नंबर भी आ सकता है। इसलिए इस वीडियो को अपने हर उस साथी तक जरूर शेयर कीजिएगा जिसने डीएलएड किया हुआ है, चाहे किसी भी माध्यम से डीएलएड किया हुआ है। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सीधा मैं आपको जो ऑफिशियल लेटर है उसी पर लेकर चलता हूं। हाँ तो दोस्तों ये देखो, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं साफ साफ यहाँ पर लिखा प्रेषक निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड ननूरखेड़ा देहरादून सेवा में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उधम सिंह नगर। यानी कि ये जो लेटर है उधम सिंह नगर जिले के जो डीओजी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने जारी किया है। इसी तरह से उत्तराखंड के अंदर जितने भी जिले हैं सभी जिलों के डीओ ने इस लेटर को जारी किया हुआ है। ये जो लेटर है 16 जनवरी 2025 को जारी हुआ था। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें क्या कहा गया है। लिखा है विषय है इसका कि जनपद स्तर पर गतिमान भर्ती प्रक्रिया के सापेक्ष नव नियुक्त शिक्षकों के अभिलेखों की जांच के संबंध में। यहाँ से हमें जो यूपी वाला मैटर है स्पष्ट नहीं हो रहा है, जब हम इस लेटर के अंदर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं साफ साफ यहाँ पर लिखा है कि महोदय उपयुक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या 11/623 24 नियुक्ति पत्र 309/2024 25 दिनांक 24 दिसंबर 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में दिशा निर्देश चाहा गया है। उपरोक्त के संबंध में यह अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश, ध्यान से सुनना, यहाँ से देखो, यहाँ से भाई यूपी वाला मैटर आ चुका है कि उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश राज्य से द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षितों अभ्यर्थियों के संबंध में विभिन्न माध्यमों से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इस संबंध में निदेशालय के पत्र संख्या प्रारंभिक शिक्षा 2 820 2024 13 429 34 2024 25
दिनांक 11 नवंबर 2024 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य का डीएलएड प्रशिक्षण कराए जाने से संबंधित शासनादेशों, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर जो डीएलएड प्रशिक्षण कराया जा रहा है उसका जो शासनादेश है एवं डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों द्वारा डीएलएड प्रशिक्षण में प्रवेश लेने से संबंधित दस्तावेजों की जांच कराए जाने के निर्देश किए गए थे। यानी कि 11 नवंबर 2024 को निदेशक ने एक लेटर और जारी किया था, उसमें ये कहा गया था कि जिन बच्चों ने उत्तर प्रदेश से डीएलएड किया हुआ है तो हमें तो सरकार को क्या करना है, जो शासनादेश है उत्तर प्रदेश में डीएलएड प्रशिक्षण लेने का उसका अध्ययन किया जाए और उन अभ्यर्थियों ने जो डीएलएड में एडमिशन लिया था उससे संबंधित जो दस्तावेज हैं उसकी जांच की जाए। ऐसा यहाँ पर दो लेटर जारी हुए हैं। देखो यहाँ पर बताया गया, एक तो 11 नवंबर को और एक ये लेटर हमारा 16 जनवरी को जारी किया गया था। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, आप सभी को ज्ञात होगा कि यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर अगर आपको डीएलएड के अंदर प्रवेश लेना है तो प्रवेश के लिए वहाँ पर जो योग्यता है यानी कि वहाँ की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि आपको उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। कि अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य के स्थायी निवासी नहीं हैं तो आप उत्तर प्रदेश राज्य से डीएलएड नहीं कर सकते हो। और यह जो नियम था हमारा 2024 से पहले था। 2024 से जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है उत्तर प्रदेश के लिए वो बिल्कुल एलिजिबल है, क्योंकि 2024 में यूपी सरकार ने एक ऐसा शासनादेश जारी कर दिया था जिसमें यह कहा गया था कि जो अन्य राज्य वाले बच्चे हैं अब वह भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि यहाँ से हम जो डोमिसाइल वाली प्रक्रिया है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र का जो हमने एक वैधता रखी थी, एलिजिबिलिटी रखी थी, उसको अब हम हटा दे रहे हैं। तो 2024 से पहले जिन भी बच्चों ने उत्तर प्रदेश से डीएलएड किया हुआ है और वो उत्तराखंड के अंदर अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, आपको यहाँ पर बिल्कुल जेल भी हो सकती है। यहाँ पर नीचे बताया भी गया है। अब आगे देखते हैं हम। आगे कहा गया है कि उत्तराखंड राज्य में डीएलएड प्रशिक्षण आयोजित कराए जाने से संबंधित शासनादेशों में बाध्यता है कि ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हों। देखो यहाँ पर बताया गया है कि उससे जो जितने भी शासनादेश थे वहां पर ये बाध्यता थी कि अगर आपको उत्तर प्रदेश में डीएलएड करना है तो वहां पर आपको स्थायी निवासी होना पड़ेगा, यानी कि वहां का आपके पास स्थायी होना चाहिए। प्रवेश के समय होने वाले अभिलेखीय जांच में अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि तक जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल कहा गया अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। कि अगर वहां पर आप स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं देते हैं तो आपका जो आवेदन है उसको निरस्त कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी कि आप डीएलएड नहीं कर सकते हो। तो वहाँ के जो शासनादेश हैं 2024 से पहले जिन भी बच्चों ने वहाँ पर एडमिशन लिया है तो भाई वो उत्तराखंड के अंदर बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है, चाहे उत्तराखंड का उनका स्थायी निवास प्रमाण पत्र ही क्यों नहीं हो। ठीक हो गया। आगे लिखा है कि आप द्वारा डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के सत्यापन के लिए संबंधित संस्थान को तथ्यों की जांच हेतु प्रेषित किए गए प्रकरणों के संबंध में कतिपय प्रशिक्षण संस्थान द्वारा निदेशालय को प्राप्त किए गए जांच आख्या से यह परिलक्षित हो रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य से किए गए डीएलएड प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु डीएलएड प्रशिक्षकों द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था। यानी कि 2906 पदों की जो 2024 में भर्ती हुई थी उसके अंदर यूपी के कुछ अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिल गई थी और फिर उनकी जब जांच होती है तो निदेशालय को उन्होंने जहां से डीएलएड किया था वहां से ये डाटा आया कि भाई इन्होंने यहाँ पर यूपी का निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। अब भाई उन्होंने वहां पर यूपी का निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था और उत्तराखंड में आप सभी को अच्छे से ज्ञात है कि अगर आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर अप्लाई करेंगे तो आपके पास उत्तराखंड का भी डोमिसाइल यानी कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र या फिर मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पर बात यह आ जाती है कि भाई उस अभ्यर्थी ने वहां पर एडमिशन लिया था तो वहां पर भी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था और यहाँ पर जो पीआरटी की भर्ती आई थी वहां पर उत्तराखंड राज्य का निवास प्रमाण पत्र दिया है। तो इसका मतलब ये है कि उस अभ्यर्थी के पास दो दो डोमिसाइल हैं, यानी कि दो दो निवास प्रमाण पत्र हैं और एक ही अभ्यर्थी के पास में एक समय में दो निवास प्रमाण पत्र नहीं हो सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग जो 2906 पदों वाली भर्ती में लग गए थे उनको जेल भी हो चुकी है।
ठीक हो गया ना। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि भाई हमारे पास जो दो दो निवास प्रमाण पत्र हैं, एक यूपी का है और एक हमारे पास उत्तराखंड का है, तो हम क्या करेंगे, यूपी का कैंसिल करवा देंगे। पर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाना है तो यहाँ पर जो नियम है कि भाई आपको उत्तराखंड राज्य में लगभग 15 ईयर का साक्ष्य प्रस्तुत करना पड़ेगा कि आप 15 साल से उत्तराखंड के अंदर निवास कर रहे हो। अगर आप 15 साल का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उस स्थिति में आपका यहाँ का जो डोमिसाइल है या निवास प्रमाण पत्र वो नहीं बनेगा। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक हो गया ना। और इस बार तो हमारे जितने भी उत्तराखंड डीएलएड वाले बच्चे हैं उन्होंने ये एक ग्रुप के माध्यम से एक पूरा का पूरा संगठन बना रखा है कि इस भर्ती के अंदर अब जो 2100 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने वाली है कि इस भर्ती के अंदर जितने भी यूपी से डीएलएड वाले बच्चे इसमें लगते हैं या फॉर्म भी अप्लाई करते हैं, प्रत्यावेदन लिस्ट में देखने से ही पता चल जाएगा। तो जितने भी यूपी से डीएलएड वाले बच्चे होंगे उन सभी के खिलाफ शुरू से ही आरटीआई लगा दी जाएगी। आरटीआई लगाने से होगा ये कि उनका तो रिजल्ट बन ही नहीं पाएगा, उससे पहले उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो जाएगी। ठीक हो गया। अब आगे की हम देख लेते हैं न्यूज। इसमें लिखा है कि उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के स्थायी निवास के आधार पर डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है। बिल्कुल सही है कि भी उसने उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिया जिसकी वजह से उसने डीएलएड का प्रशिक्षण ले लिया है। किंतु यह भी सत्य है कि ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा उत्तराखंड में स्थायी निवास के आधार पर सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन किया गया है। एक अभ्यर्थी एक समय में दो राज्यों का स्थायी निवास किस प्रकार हो सकता है, यानी कि ये बिल्कुल एक सूचना का संशय का विषय है कि भाई एक अभ्यर्थी एक साथ जो दो जिलों का निवासी किस तरह से हो सकता है। ठीक है। आगे लिखा है कि यह संदेह उत्पन्न करता है संबंधित द्वारा तथ्यों को छुपाकर प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है अथवा नियुक्ति प्राप्त की गई है। इसका मतलब यह है कि जिन अभ्यर्थियों ने यहाँ पर अप्लाई किया था उन्होंने कुछ तथ्यों को यहाँ पर छिपाया है, और जब भाई तथ्य छिपाएंगे तो आपके खिलाफ कोई ना कोई कानूनी कार्यवाही जरूर होगी। आगे लिखा है कि यदि एक राज्य के स्थायी निवास सही हैं जो दूसरे राज्य का स्थायी निवास अवैध माना जाएगा। भाई आपके पास सिंपल सी बात है, एक ही राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होगा, दो जगह से आप बना लेंगे तो आपका कहीं ना कहीं का तो अवैध होगा, या फिर यूपी का अवैध होगा या फिर उत्तराखंड का अवैध होगा। इस प्रकार या को आवेदन तथ्यों को छुपाकर किया गया है अथवा डीएलएड प्रशिक्षण तथ्यों को छुपाकर प्राप्त किया गया है। इसका मतलब यह है कि या तो आपने जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती थी उसमें आवेदन कुछ तथ्यों को छिपाकर किया था, या फिर डीएलएड के लिए जो आपने प्रशिक्षण में एडमिशन लिया था उसमें कुछ तथ्यों को छिपाया था। दोनों ही दशा में एक प्रमाण पत्र अवैध हो जाएगा। भाई जब ऐसी स्थिति आती है तो आपका जो एक प्रमाण पत्र है वो अवैध हो जाएगा, और जब आपका एक प्रमाण पत्र अवैध हो जाता है, मान के चलो अगर आपका यूपी वाला अवैध होता है तो आपका डिप्लोमा भी अवैध हो जाएगा। जब आपका डिप्लोमा अवैध हो जाएगा तो आप उत्तराखंड के अंदर अप्लाई कर ही नहीं सकते हो, या फिर अगर आपका यूपी वाला अवैध हो जाएगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो उत्तराखंड के अंदर, डीएलएड आपका मान्य रहेगा। ठीक हो गया ना। आगे लिखा है इसी प्रकार कतिपय महिला अभ्यर्थियों के संबंध में भी संज्ञान में लाया गया है कि विवाह के उपरांत उनके द्वारा पति के राज्य यानी कि उत्तराखंड राज्य में स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, किंतु पैतृक आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य से विवाह के उपरांत डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है। यानी कि भाई ऐसा भी मामला सामने आया है कि जिन महिलाओं का जो विवाह है वो यूपी से उत्तराखंड के अंदर हुआ है, उन्होंने क्या किया है बाद में शादी के बाद, ठीक है, शादी से पहले नहीं, अगर जिन महिला अभ्यर्थियों ने शादी से पहले यूपी से डीएलएड किया हुआ है वो एलिजिबल है, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। परंतु ऐसी महिलाएं जिन्होंने शादी के बाद में डीएलएड किया हुआ है, लिखा है ना यहाँ पर विवाह के उपरांत डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त किया गया, तो भाई वो भी अवैध माना जाएगा, यानी कि उनके खिलाफ भी कार्यवाही हो जाएगी। तो भाई उत्तराखंड की ऐसी बहुएं जिन्होंने शादी के पश्चात अगर यूपी से डीएलएड किया हुआ है तो कृपया करके वह बहुएं ही बनी रहें, अपराधी ना बने, नहीं तो भाई उनको जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक हो गया। आगे लिखा है और कि अतः उपरोक्त के क्रम में वांछित दिशा निर्देश के क्रम में संबंधित के विरुद्ध विभागीय जांच गठित करने हेतु शिकायती तथ्यों की पुष्टि के फलस्वरूप उत्तराखंड सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 2003 यथा संशोधित 2010 के संगत प्राविधानों के अनुसार तत्काल आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। यानी कि जितने भी ऐसे अभ्यर्थी थे उन्होंने अप्लाई किया था, भाई उनके खिलाफ जो कार्यवाही करने का आदेश है यह जारी किया गया है।
आगे लिखा है उक्त के साथ ही दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही भी संसित कराई जाए। विधिक कार्यवाही का मतलब है कि भाई उन अभ्यर्थियों को तुरंत जेल के अंदर डाला जाए और साथ साथ में उनके ऊपर एक जुर्माना भी लगाया जाए। ठीक हो गया। और उनको आगे आने वाली जितनी भर्तियां हैं उनसे ब्लैक लिस्टेड भी किया जाए। ठीक है, तो भाई ब्लैक लिस्टेड भी हो जाएंगे, इस चीज का ध्यान रखना है। जेल भी हो जाएगी, ठप्पा अपराधी का लग जाएगा, जुर्माना भी पड़ जाएगा, आपकी सारी की सारी जिंदगी खराब हो जाएगी। आप किसी भी अन्य भर्ती के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपने यूपी से डीएलएड किया हुआ है और आप उत्तराखंड के अंदर अप्लाई करते हैं तो भाई सावधान हो जाना, बिल्कुल फाइनल वार्निंग है ये आप सभी लोगों के लिए। यहाँ पर आप देख भी रहे हैं भगवदीय रामकृष्ण उनियाल निदेशक विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड देहरादून, और साथ साथ में देखो यह प्रतिलिपि किनको भेजी गई थी, महानिदेशक विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड देहरादून समस्त जिला शिक्षा अधिकारी यानी कि सभी जिलों के डीओ को यह प्रतिलिपि भेज दी गई, ऊधम सिंह नगर को छोड़कर, क्योंकि ऊधम सिंह नगर को तो ये भेज ही दी है। इस आशय को उक्त पत्र से अवगत करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य के डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की सघन जांच करते हुए शिकायती तथ्यों की पुष्टि होने पर उत्तराखंड सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 2003 यथा संशोधित 2010 के संगत प्राविधानों के अनुसार तत्काल आवश्यक अग्रतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उक्त के साथ ही दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही भी संसिद्ध कराई जाए। यानी कि भाई बिल्कुल क्लियर हो चुका है, अगर आपने यूपी से डीएलएड किया हुआ है और अगर आप उत्तराखंड के अंदर अप्लाई करते हो तो भाई जेल जाने के लिए आप तैयार हो जाओ, अपने कैरियर को स्पॉइल करने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाओ। तो यूपी वाले जितने भी हैं उम्मीद है सारे के सारे अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए अब बात आ जाती है कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने कुछ अन्य राज्यों से जैसे कि हरियाणा से या फिर एमपी से डीएलएड किया हुआ है, तो क्या इन बच्चों के ऊपर भी कार्यवाही की जाएगी या नहीं। तो देखो इन राज्यों की जो एलिजिबिलिटी है यानी कि यहाँ पर जो योग्यता होती है फॉर्म भरने की यानी कि एडमिशन की, उसके लिए यहाँ पर जो डोमोसाइल होता है उसकी अनिवार्यता नहीं है, यानी कि यहाँ पर इसकी बाध्यता नहीं है। तो भाई यहाँ पर जो है डोमोसाइल की बाध्यता नहीं है। जब डोमोसाइल की बाध्यता है ही नहीं तो इसका मतलब तो यहाँ पर जो ऑल इंडिया के पर्सन हैं वो यहाँ से डीएलएड कर सकते हैं और अपने राज्यों के अंदर जा सकते हैं। बस इतना हो सकता है कि अगर कोई बच्चा हरियाणा का निवासी है और उसने हरियाणा से डीएलएड किया हुआ है और फिर वो चाह रहा है कि मैं उत्तराखंड के अंदर अप्लाई करूं, तो भाई वो नहीं कर सकता है। या एमपी का कोई बच्चा है जिसने एमपी से डीएलएड किया हुआ है, एमपी का उसके पास स्थायी है और वो सोच रहा है कि मैं भी उत्तराखंड में अप्लाई करूं, तो भाई वो भी नहीं कर सकता है। देखिए यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए स्थायी निवास की बाध्यता नहीं है, तो जो उत्तराखंड का बच्चा है वो यहाँ पर एडमिशन ले सकता है। ठीक हो गया, वो ले सकता है और उसका भी उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र है तो वो उत्तराखंड के अंदर जो पीआरटी भर्ती है उसके अंदर भी अप्लाई कर सकता है। तो इन राज्यों से जो डीएलएड किए हुए बच्चे हैं उनको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस यही है कि आपका जो डीएलएड है वो एक अच्छे तरीके से क्या होना चाहिए, कोई फ्रॉड वगैरह नहीं होने चाहिए कि भी अगर आपने किसी फ्रॉड तरीके से किया है तो आप भी सावधान हो जाना, नहीं तो भाई आपकी भी अच्छे से बाट लग सकती है जिस तरह से यूपी वालों की लगी है। ठीक हो गया, तो उम्मीद है आपके जितने भी डाउट थे सारे के सारे यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अभी देखिए जो हमने थंबनेल में आपको बताया था कि क्या सिर्फ जो यूपी वाले बच्चे हैं वही बाहर होंगे या अन्य राज्यों पर भी असर पड़ेगा, तो भाई जो अन्य राज्य हैं उनके ऊपर यहाँ पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। ठीक हो गया। दूसरा आता है कि जो यूपी से डीएलएड वाले बच्चे हैं क्या उनको जेल होगी ना होगी, तो भाई सारे के सारे तथ्य विद ऑफिशियल लेटर मैंने आपको दिखा दिए हैं, तो ये तो कंफर्म है कि भाई उनको जेल हो जाएगी अगर वो यहाँ पर अप्लाई करते हैं तब। ठीक हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि भाई यूपी से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके जो माता पिता हैं वो किसी ऐसी जॉब में है जिनका यहाँ पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था, तो भाई उस कंडीशन में हो सकता है कि वो यूपी से डीएलएड कर सकते थे। यानी कि कुछ टर्म एंड कंडीशन होती हैं जिनके लिए ये मान्य होता है, तो सिर्फ वही यहाँ पर मान्य होंगे। बाकी नॉर्मल जो बच्चा है वो यूपी से डीएलएड अगर करके यहाँ पर अप्लाई करता है तो उसकी जो जेल है वो 100% होगी। ठीक है, बस यही है कि भी जिनके माता पिता वहाँ पर जॉब कर रहे थे और उनका यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हो सकता था, तो उनके लिए क्या है कि उनको यहाँ पर कोई एक साक्ष्य देना पड़ेगा कि उनके माता पिता वहाँ पर जॉब करते थे। ठीक है, तो भाई जब ये आवेदन करेंगे तो भाई साक्ष्य जरूर प्रस्तुत करेंगे। अगर ये भी साक्ष्य अगर प्रस्तुत नहीं करते हैं तो सीधा इनका आवेदन निरस्त हो जाएगा और इनको भी भाई जेल हो सकती है। इसीलिए भाई जिनके पास कुछ कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन है, वो फुलफिल करते हो तभी अप्लाई करना और विद प्रूफ आवेदन के साथ अटैच कर देना, नहीं तो भाई आपको भी जेल हो सकती है। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक हो गया। अगला डाउट ये हमारा आता है कि सर इससे किसे फायदा होगा और किसको नुकसान होगा।
तो देखिए फ़ायदा किसको है और नुकसान किसको है, तो आप सभी को अच्छे से ज्ञात होगा। क्या इससे नुकसान है किसी को? भाई नुकसान उत्तराखंड के जितने भी बच्चे हैं उनमें से किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं है। नुकसान तो सिर्फ यूपी वाले बच्चों को है, और यूपी वाले बच्चों से हमें क्या लेना। ठीक हो गया। अगला फ़ायदा किसको होगा, तो फ़ायदा किसको होगा भी, जब नुकसान किसी को नहीं है तो इसका मतलब फ़ायदा सभी को है। और सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो होगा हमारा उन बच्चे को जिन बच्चों ने NIOS के माध्यम से DLED किया हुआ है। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि यह जो बच्चे हैं और साथ साथ में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने हरियाणा और MP से जाकर DLED किया हुआ है, इन बच्चों को भी काफ़ी फायदा होगा। क्योंकि हम नॉर्मली देखें जो NIOS वाले बच्चे होते हैं इनका जो गुणांक होता है ये कम होता है, और जब गुणांक कम होगा और जो एक्स्ट्रा बच्चे हैं नुकसान करने वाले वो बाहर हो गए हैं, तो इसका मतलब ज़्यादा बच्चों को मौका मिलेगा, तो जो कम से कम गुणांक वाला बच्चा होगा वो भी यहाँ पर लग जाएगा। तो मैं इतना मान सकता हूँ कि जितने भी NIOS वाले वैलिड बच्चे हैं, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से जिन बच्चों ने यहाँ से DLED किया हुआ है NIOS के माध्यम से भी, तो वो सारे के सारे ही लग जाएंगे, एक बच्चा भी नहीं बच पाएगा, इतना मैं श्योर भी हो चुका हूँ। बस यही है कि आप जेन्युइन होने चाहिए, अच्छे तरीके से आपने DLED किया होना चाहिए। क्योंकि सीट जो थी कितनी आ रही थी मैंने आपको अच्छे से अपनी एक वीडियो में बता दिया था, कितने अदर स्टेट के बच्चे हैं, कितना गुणांक है, कितने गुणांक वाला सेफ रहेगा, सारा का सारा मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर बता दिया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के अंत में ही स्क्रीन पर आपको वो वीडियो भी दिख जाएगी, आपने उसको देख लेना है। ठीक हो गया ना। अब जितने भी आपके डाउट थे सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। और भाई साहब नॉर्मली अगर मैं कहूँ तो हमारे जितने भी NIOS से DLED वाले साथी हैं, ये तो उनके लिए बहुत खुशी की खबर है। मैं तो कहता हूँ भाई आज आज ही आप लड्डू बंटवा दो कि ये यूपी वाले जो बच्चे हैं ये बाहर हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो नंबर है लगभग, मैं ज़्यादा नहीं तो 99% कह सकता हूँ। तो भाई ऑर्डर दे दो हलवाइयों को कि वो लड्डू बनाने स्टार्ट कर दें। ठीक हो गया ना। तो बस जितने भी आपके डाउट थे सारे के सारे मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, भर दीजिए कमेंट बॉक्स को। ठीक है। वीडियो अगर आपको हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर हम बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।